नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए गांव के अंदर घटी एक बहुत ही भयानक और डरावनी घटना लेकर के आ चुका हूं। आप में से काफ़ी सारे लोग यह कह रहे थे कि आप गांव में घटनी कोई घटना हमारे साथ शेयर कीजिए। तो साथियों, अब मैं अपने गांव की काफ़ी सारी स्टोरीज तो आपको सुना चुका हूं, हालांकि और भी है, वो भी मैं आपके लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग कहानी लाने के लिए मैं अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जाता हूं। गांव न कहकर आप उसे एक छोटा कस्बा कह सकते हैं, जो आज भी आधुनिक सुख सुविधाओं से काफ़ी दूर है और वहां पर जाने के लिए आज भी कच्चा मार्ग ही है। खैर, मैं अपनी बाइक से उन कच्चे रास्तों को जैसे तैसे पार करके वहां पर पहुंच जाता हूं और उस गांव में मेरे कुछ पुराने दोस्त थे, उनसे मिलता हूं। और जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ पर कुछ कहानियों की तलाश में आया हूँ जो आपके गांव में वास्तव में घटी हो, तो वो अपने गांव के कुछ बुजुर्गों के बारे में मेरे को बताते हैं और हम सभी मिलकर गांव की चौपाल में पहुंचकर उन बुजुर्गों से मिलते हैं। तो साथियों, उन बड़े बुजुर्गों ने अपने उस गांव में काफ़ी समय पहले घटी एक भयानक घटना का जिक्र मेरे साथ किया। वो घटना भूतिया बरगद के पेड़ की थी। किसी समय उस भूतिया बरगद के पेड़ ने गांव के काफी सारे लोगों की जान ले ली थी और इन सब का कनेक्शन उस गांव के सरपंच से जुड़ा हुआ था। हालांकि आज तो सरपंच को मरे हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उस समय जो खौफनाक वाकया घटित हुआ था वो बहुत ही डरा देने वाला था। पूरे गांव के लिए वो बरगद का पेड़ मौत बन चुका था। तो साथियों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद मैंने इसे आपके लिए तैयार कर लिया है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस बरगद के टीले से। आधी रात को गांव का एक लड़का स्वरूप अपने दोस्त गोकुल को कुछ लालच देकर उस बरगद के टीले के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करता है। वो अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे, लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर गोकुल को डर लगने लग जाता है और उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है और टीले की ओर जाने का अपना विचार त्याग देता है। और उसने चिल्लाकर स्वरूप को टोकते हुए कहा, उस ओर मत जा, उस बरगद के आसपास वो नरभक्षी कुत्ते रहते हैं, उनसे बच भी गया तो वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी तुम्हें। गोकुल ने पीछे से चिल्लाकर स्वरूप को चेताने की कोशिश की। स्वरूप पलटा, उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अरे, मैं तो भूल ही गया था यार, अच्छा हुआ तूने चेता दिया। फिर अचानक उसके चेहरे के भाव बदले और वो जोर से हंसने लगा। हंसते हुए स्वरूप ने कहा, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, वही पगली नंदिनी है जिसकी उटपटांग हरकतों को गांव वालों ने चुड़ैल का नाम दे दिया। मैंने खुद उसे आधी रात को कई बार इस ओर जाते हुए देखा है। आज उसके उन साथी कुत्तों और उसका पागलपन भी ठीक कर दूंगा, इसलिए तो ये मोटा तेल पिलाया डंडा साथ लिया है। गोकुल उसकी चिंता करता ही रह गया, पर स्वरूप पलटकर तेज कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ गया। गोकुल कुछ पलों तक तो सकते की हालत में उसे देखता रहा। फिर उसने 2 कदम उसके पीछे जाने के लिए बढ़ाए, परंतु तभी उसकी नजर दूर उस बड़े ऊंचे टीले पर किसी पिशाच की तरह अकेले खड़े बरगद पर पड़ी। रात में अकेले खड़ा वो विशाल पेड़ किसी हिम्मत वाले की भी हिम्मत तोड़ने के लिए कभी था। जहां लोग दिन में भी लोगों के साथ जाने में भी घबराते थे, वहां गोकुल स्वरूप के पीछे जाने की हिम्मत न कर सका। वो समझ गया था कि अब स्वरूप को वो शायद कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए उसके पीछे जाने का इरादा छोड़कर वो गांव वालों को सब कुछ बताकर उनसे मदद लाने को दौड़ पड़ा। इधर जब तक स्वरूप उस टीले तक पहुंचा तब तक रात का अंधेरा घिरने लगा था। स्वरूप जोश जोश में यहां तक चला तो आया था, परंतु रात के बढ़ते घनघोर अंधकार ने उसकी हिम्मत को तोड़ना शुरू कर दिया। उसने हाथ में थमे लठ को और मजबूती से पकड़ लिया।
हाथ में थमे हथियार के एहसास ने उसकी हिम्मत को वापस जगा दिया और वो वापस तेजी से उस ओर बढ़ने लगा। उसके दिमाग में चल रही थी वो बातें जो गांव वालों ने कई बार चौपाल पर की थी कि उस बरगद के नीचे गड़ा है कुछ ऐसा जो बाहर आने पर कुछ बहुत बड़ा होगा। वो खुद से बड़बड़ा उठा, मैं हमेशा से जानता था कि वहां जरूर खजाना गड़ा है। गांव वाले सोचते हैं कि ऐसी चुड़ैलों की बकवास करके वो खजाना किसी को हासिल नहीं करने देंगे। नहीं, मैं उनको ये खजाना नहीं हड़पने दूंगा। अगर वो पगली भी मेरे रास्ते में आई तो आज उसे ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा पैदा होने से पहले 1000 बार सोचेगी। अब ये खजाना सिर्फ मेरा होगा, मैं अपने साथियों के साथ इसे निकाल लूंगा। वो लोग वहां पहुंचकर सारी व्यवस्था कर चुके होंगे, बस अब मेरे पहुंचने की ही देर है। वो तेज और सधे कदमों के साथ उस टीले पर पहुंचा तो उसे ये देख निराशा हुई कि वहां उसके दोस्तों का कोई नामो निशान न था। इसलिए वह बड़बड़ा उठा, साले कामचोर, हिस्सा मांगने सबसे पहले आते हैं, पर काम का कह दो तो हरामखोरी करने लगते हैं। हजार गालियां देता वो उस पेड़ से थोड़ा सा दूर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ पल बीते ही थे कि उसे अपनी पीठ की ओर से हल्की गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसे गोकुल की आदमखोर कुत्तों की बात याद आ गई थी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो उसने पाया कि वहां एक मरियल सा कुत्ता उसे देखकर गुर्रा रहा था। स्वरूप उसे देखकर मन ही मन हंसा, फिर अपने पास पड़े लठ का एक भरपूर प्रहार उस कुत्ते पर कर दिया। कुत्ता क्याऊं क्याऊं करता वहां से भाग लिया। स्वरूप अपने डर पर मन ही मन हंसता हुआ वापस इंतजार करने लगा। अचानक उसके आसपास 2-3 कुत्ते और मंडराने लगे जो शायद उस मरियल पिल्लई की आवाज सुनकर आ गए थे। स्वरूप ने आव देखा न ताव उन पर भी लाठी भांज दी। उनमें से एक के लठ लगा और दूसरा डर से ही पीछे हट गया। परंतु स्वरूप के होश तब उड़ने लगे जब उसने देखा कि वहां और कुत्ते आ गए थे और उन सबके इरादे अब खूंखार होने लगे थे। पता नहीं कहां से बड़ी तेजी से वहां कुत्तों का जमावड़ा होने लगा। स्वरूप आश्चर्य करने लगा था क्योंकि उतने कुत्ते तो उसके गांव या उसके आसपास भी नहीं थे जितने वहां से आ गए थे, और वो उसके हाथ में थमे तेल पिलाए लठ से भी डर न रहे थे। उसने लठ घुमाया, कईयों के जोर का पड़ा तो बाकियों के हिस्से में ना आ पाया क्योंकि वो लठ टूट गया। खौफ और आश्चर्य से स्वरूप कांप कर रह गया। उसका मजबूत लठ उसके मजबूत आत्मविश्वास की तरह टूट गया था। अब तो बस उन कुत्तों के उस पर टूट पड़ने और उसके मांस को छितराने की ही देर भर थी। तभी वो इलाका रोशनी से जगमगा उठा। स्वरूप की चौंधियाई आंखें जब देखने लायक हुई तब उसने अपने दोस्तों को वहां तेज रोशनी वाली टॉर्च लिए देखा, जिनमें से कुछ के हाथ में खुदाई वाले उपकरण भी थे। स्वरूप उनको देखते ही छूटे सांड की तरह उनकी ओर दौड़ा और पागलों की तरह डर से थरथराते हुए उनको कहने लगा, वो कुत्ते। ये कहते हुए उसने उस तरफ इशारा किया तो वो ये देखकर चौंक गया कि वहां कुछ भी न था सिवाय उसके टूटे हुए लठ के। उसके दोस्तों में से एक ने स्वरूप को घबराया हुआ देखकर कहा, क्या हुआ रूपे, कौनो भूत वूत देख लिए हो का बे, जो पतलून गीली कर रहे हो साले, हमसे बड़ा भूत भी कौन होवे है यहाँ। ये कहकर उसने स्वरूप के कंधे पकड़कर झकझोरा। उसके झकझोरने से स्वरूप थोड़ा स्थिर हुआ। वो अभी भी डरा हुआ था, परंतु अपने दोस्तों को औजारों सहित देखकर वो फिर से शेर बन गया। उसने उन्हें कुछ बताया नहीं और बात को टालकर उन्हें बरगद के नीचे एक विशेष जगह खुदाई करने का बोल दिया। वो सब अपने काम में जुट गए। इधर गोकुल जब गांव में सरपंच के आगे पहुंचकर उन्हें स्वरूप के बारे में सब बताया, तब सरपंच गुस्से में उसका गला पकड़कर बोले, क्या बक रहा है बे, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अब वहां जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वरूपा अब न बचने का, जानते हो ना वो जगह कितनी खतरनाक है। इतना कहकर उन्होंने गोकुल का गला छोड़ दिया। छूटने के बाद गोकुल अपना गला मसलते हुए दुखी स्वर में बोला, मैं क्या करता सरपंच जी, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो तो जाने किस जुनून के हवाले था। मैंने एक बार तो सोचा कि उसके पीछे जाऊं, पर मेरी नजर उस चुड़ैल पर पड़ गई जो दूसरे रास्ते से स्वरूप के पीछे लग पड़ी। उसके बाद मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब आप ही कुछ कीजिए,
बचाइए स्वरूप को। सरपंच गहरी सोच में पड़ गया, परंतु उसकी सोच को विराम दिया किसी के आने की आहट ने, जो थी उसके छोटे भाई शिव की। गोकुल शिव को देखकर वहां से विदा लेकर निकल गया था, क्योंकि सरपंच की सभी गांव वालों को सख्त हिदायत थी कि उसके भाई के सामने ऐसी वैसी कोई भी बात न की जाए। खैर, इधर टीले पर स्वरूप और उसके साथी टीले की मिट्टी को एक जगह से खोज रहे थे। टीले की मिट्टी ज्यादा कठोर न थी, परंतु फिर भी ढेर सारी मिट्टी खोदकर निकालने में बहुत समय लगना ही था। स्वरूप और उसके दोस्त बारी बारी से लगातार काम कर रहे थे, फिर भी बहुत गहरा खोदने के चक्कर में वो सब थक कर चूर हो चुके थे। आधी रात की मौसम की ठंडक भी टपाटप बहते उनके पसीने को और धौंकनी की तरह चलती सांसों को आराम न दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसके साथियों में से लंबे चौड़े लीडर ने गुस्से में कहा, कारे रुपए, कहाँ है खजाना? हालत देख हमारी। उस खजाने के चक्कर में मरियल कुत्तों से भी गई गुजरी हो गई है, जिसका होना न होना ही पक्का नहीं है। ऊपर से यहाँ की डरावनी अफवाहों पर ध्यान न देते हुए भी हम यहाँ आए। अब अगर खजाना नहीं मिला तो यहाँ खजाना बताने वाले उस तांत्रिक और उसके बाद तेरी खैर नहीं है, ध्यान रखियो। स्वरूप ने उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे मेरी बात में सोचना, पहले वो देख। सबने उसके इशारे की तरफ देखा तो पहले उनमें से अधिकांश को कुछ समझ न आया, पर जब समझ आया तो सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल पड़े। वहां उस विशाल खड्डे के एक कोने में एक कड़े जैसी चीज मिट्टी से झांक रही थी। उनमें से 2-3 जने तुरंत वापस उस खड्डे में उतरे और उसके आसपास से मिट्टी हटाने लगे। जल्दी ही परिणाम उनकी आशा के अनुसार निकला। वहां एक बहुत विशालकाय धातु का संदूक था। संदूक इतना भारी और विशाल था कि उनमें से कईयों ने और हाथ लगाए, तब जाकर वो उस खड्डे से मुश्किल से बाहर आया। सब लोग थक कर चूर हो चुके थे, परंतु खजाने की बढ़ती उम्मीद ने उनमें नई स्फूर्ति भर दी थी। स्वरूप ने सबको हटाया और संदूक को खोला। बाकी सब उत्सुक थे कि कितना खजाना उनके हिस्से में आया है, परंतु स्वरूप संदूक खोलते ही चिन्हुक गया। उसे चौंकते देखकर उसके साथियों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, बोलना रुपए, चुप क्यों खड़ा है, कितना मिला है? फिर भी स्वरूप चुप खड़ा रहा। तब उनमें से एक ने उसे धकेला और संदूक में झांका। झांकते ही उसके होश उड़ गए और वो घबराकर पीछे गिर पड़ा। सबने जब देखा तब उन्हें उसमें सिर्फ कंकाल मिले, इंसानी कंकाल। उनके मुखिया ने तुरंत स्वरूप का गला पकड़ लिया और बोला, ये क्या मजाक है रुपए? इतनी दूर से बुलाकर, इतनी मेहनत करवाकर तू हमें ये हड्डियां बांटना चाहता है? अब इन खोपड़ियों को गले में डालकर क्या अघोरी बन जाए? इससे पहले कि वो स्वरूप को कुछ और कह या कर पाता, उसकी नजर स्वरूप के पीछे गई। उसके हाथ से स्वरूप का गला छूट गया। उसने अपने दोस्तों को कहा, वहां अभी अभी मैंने एक लड़की को देखा। खजाना न मिला न सही, उस लड़की को ही उठा लाओ, आज वही हमारा खजाना है। स्वरूप की आंखें चौड़ी हो गई। वो समझ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही पगली है। उसके भी चेहरे पर यह ख्याल आते ही शैतानी आ गई। अब ये तो तय था कि उन लड़कों को चारों तरफ फैलकर उस लड़की को अंधेरे में ढूंढकर पकड़ने और वहां सबके सामने लाकर पटकने में कोई देर न लगनी थी। वो लड़की चुपचाप अपने ही विचारों में गुम थी। अचानक इतने अनजान लोगों को देखकर डर गई। उसने भागने की कोशिश की, परंतु कुछ ही कदम भाग पाई। उन लोगों में से 4-5 जनों ने उसे घेर कर पकड़ लिया और उसके खूब छटपटाने और चिल्लाने के बाद भी उसे उठा लाए। लीडर वहशी भाव से लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, बोल ना रुपए, खजाना मस्त है ना, पर एक बात तो बता, ये जोर से क्यों नहीं चिल्ला रही? वो क्या है? मुझे जोर से चीख सुनकर मजा आता है। स्वरूप ने जवाब दिया, मंद बुद्धि है। हमारे गांव के एक बढ़ई परिवार की लड़की है। इसका परिवार जाने कहाँ गायब हो गया, तब से ये बोल भी नहीं पाती, इधर उधर भटकती रहती है। गांव वाले इसे चुड़ैल समझते हैं, तो अब तक इसे किसी ने हाथ लगाने की हिम्मत भी न की, पर मुझे यकीन था कि ये वो नहीं है जैसा सब समझ रहे थे। लीडर ने आगे बढ़ते हुए बड़ी शैतानियत से जवाब दिया, तो चलो आज चुड़ैल को भी बता दें कि इंसान उससे भी बड़े शैतान होते हैं। ये कहते हुए उसने उस लड़की का कंधा पकड़ लिया। लड़की कसमसाकर मुंह से कोई आवाज ही न निकाल पाई।
सब लड़के उसकी हालत और उसका छटपटाना देखकर हंस रहे थे, लेकिन फिर जो वहां पर हुआ उसे देखने के लिए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। कोई नहीं जानता कि उस जगह पर उन लोगों के साथ वास्तव में हुआ क्या था। लोगों ने दूसरे दिन सुबह उजाले में वहां पर जो भयावह हालत देखी, उसे देखकर पूरे गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। गांव के 2-3 आदमी दौड़े दौड़े सरपंच जी के पास पहुंचे और उन्होंने उस पूरी भयावह स्थिति को सरपंच को बताया। स्थिति को सुनने के बाद सरपंच चौंक कर बोला, क्या कहा? 16 लाशें और स्वरूप की हालत उनमें सबसे बुरी है, कैसे हुआ ये सब? उनमें से एक ने कहा, पता नहीं सरपंच जी, पास जाने की कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा। सारी लाशें बरगद से लटकी हुई है। पास जाए बिना असल स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है, और पास जाना तो। उसकी कायरता भरी बात सुनकर सरपंच चिढ़ गया और बोला, तो मेरा मुंह देखने आए हो क्या? जल्दी किसी को भेजकर काली मंदिर के पुजारी जी को बुलाओ, वही साथ चलेंगे, तभी वहां कुछ हो पाएगा। सरपंच का इतना कहना था और वो आदमी तुरंत दौड़ पड़ा। इधर सभी गांव वाले उस टीले से थोड़ी दूर रहकर वहां का नजारा देख रहे थे। सुबह की रोशनी में भी वो अकेला खड़ा बरगद उन सब में डरावना लग रहा था, जबकि अभी तो उसका नजारा ही कुछ ऐसा था। वहां स्वरूप के साथियों की लाशें बरगद की जटाओं से लटकी हुई थीं। गांव वाले सब तरह तरह की बातें करके उनकी पहचान, मौत के तरीके, मौत के समय आदि के अंदाजे लगा रहे थे। तभी कुछ ही देर में एक गेरुआ वस्त्र लपेटे अनोखी शख्सियत की आवाज आई, चलो मेरे साथ। सभी ने आवाज की दिशा में देखा कि वो काली मंदिर के पुजारी थे, जो एकदम सादे व्यक्तित्व के मालिक थे, परंतु उनके चेहरे का तेज वहां हो रही सभी आवाजों को उस समय शांत कर चुका था। कुछ साहसी गांव वाले उनके पीछे चल पड़े। जल्दी ही सब टीले पर पहुंचे। जो नजारा दूर से भयानक लग रहा था, वो एकदम पास से जानलेवा था। तभी तो वहां कई कमजोर दिल वाले तुरंत ही गिर गए और इतना भयंकर नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर वहीं पर बेहोश हो गए। भय की हद ही पार हो गई थी। सभी लटकी लाशों के मुंह से उनकी जुबानें बाहर लटक रही थीं। साफ दिख रहा था कि उन सब की मौतें फांसी लगने से हुई थी। उन सब की आंखें किसी डर से फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ महाभयानक देख लिया था। परंतु लोगों के खौफ का कारण था उन सब के दिल जो बाहर लटक रहे थे, और उनके हत्यारे ने उन्हीं के सीने से निकालकर उनकी मौत को भयानक बना दिया। गांव के कुछ बुजुर्गों ने आगे आकर पुजारी का अभिवादन किया और उनसे चिंता भरे स्वर में कहा, पुजारी जी, ये उसी चुड़ैल ने किया है। इतने बच्चों की जानें ले ली उसने इतने भयानक तरीके से। कब तक हम डर के साए में जिएंगे? 2 सालों से ये बरगद और इसकी ये चुड़ैल आसपास के सभी गांवों के लिए आतंक बनी हुई है। उनकी बातों पर पुजारी कुछ न बोले और अपना जाप करते रहे। पुजारी समेत सभी ने देखा कि स्वरूप की लाश बरगद के नीचे पड़ी थी। उसकी खाल किसी ने खुरच कर उतार दी थी और उसके खूब सारे टुकड़े यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें भी नशों की सहायता से कोठरों के बाहर लटकी हुई थीं। उसके लाश के नीचे की मिट्टी देखकर साफ पता चल रहा था कि वहां किसी ने गड्ढा खोदा था, जो अभी समतल किया हुआ था। पुजारी ने स्वरूप की लाश के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ देर आंख बंद कर ध्यान लगाने के बाद उन्होंने सरपंच को इशारा किया और सरपंच ने कुछ हिम्मत वाले आदमियों की सहायता से स्वरूप की लाश को तुरंत हटवा दिया। लाश हटाने के बाद सरपंच ने पुजारी को हाथ जोड़कर विनती की, ये गड्ढा खुदवाने की आज्ञा दीजिए पुजारी जी, ताकि पता तो चले कि यहाँ क्यों खुदाई की गई थी। पुजारी ने एक गहरी नजर वहां अभी अभी बेहोश पड़े कुछ लोगों पर डाली और कहा, नहीं सरपंच जी, अभी यहाँ किसी भी चीज को छेड़ना बहुत बड़े विनाश को बुलावा दे देगा। क्या आप और शव बिछवाना चाहते हैं? सरपंच पुजारी जी के आगे भावुक होकर बोल उठा, तो फिर इन बच्चों की लाशें? इनके गांव और घरों तक तो खबर भिजवानी ही होगी, और सबसे बड़ी बात, इन्हें उतरवाएं कैसे? कोई ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जो हिम्मत कर रहा है उनकी हालत खराब होने लगी है। पुजारी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं सरपंच जी,
पर जब तक कुछ भी पता न चले हम सीधे हाथ नहीं डाल सकते। बात पूरे गांव की सुरक्षा की है, इसलिए लाशें उतरवाते ही हमें यहाँ एक छोटी सी पूजा करनी होगी। उस पूजा की भभूति की सहायता से मैं इस जगह को कीलित कर दूंगा, इसलिए सबसे पहले आप जो सामान मैं लिखवाऊं उसको मंगवाइए। सरपंच ने तुरंत कुछ गांव वालों को कुछ विशेष सामान लाने का निर्देश देकर वहां से भेज दिया। कुछ ही देर बाद सभी लाशें उतरवाकर कपड़ों से अच्छी तरह ढककर उन्हें वहीं एक तरफ रखवा दिया गया। पुजारी जी वहां एक जगह शुद्ध करके पूजा करने लगे। पूजा शुरू किए हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादलों ने बड़ी ही तेजी से आसमान को ढक दिया। उनका कालापन इतना अधिक था कि दिन में भी अंधेरा सा छाने लगा और वो अंधकार ऐसा था जैसे सब कुछ लील जाएगा। हवन की आग भी वहां का अंधेरा दूर न करके प्रकाश को ही मानो लीलने लगी थी। वहां सभी गांव वालों में भी भयानक डर फैलने लगा और उनकी कानाफूसियों के स्वर किसी शोर से ज्यादा गूंजने लगे। पुजारी जी समझ गए थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वातावरण की मनहूसियत को वो भी महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने फिर भी मंत्र जाप बंद नहीं किया। अचानक वहां हवा तेज हो गई। तेज हवा की उड़ती धूल ने कुछ ही पलों में वहां सब तितर बितर कर दिया। अचानक ही आंधी की तेज सरसराहट में घुंघरुओं की आवाज ने सबकी रही सही हिम्मत भी बिखेर दी थी। सभी वहां से किसी बाढ़ की कैद से छूटे पशुओं की तरह भागे। पुजारी और सरपंच के साथ के कुछ खास लोग ही अब वहां पर टिके खड़े थे। हवन की लपटें तेज आंधी में फड़फड़ा रही थीं, जो अब पुजारी को भी तपाने लग रही थी। उनके लिए मंत्र जाप सुचारू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो मंत्र जाप किए जा रहे थे। अचानक हवा की एक लहर ने कोई शरारत की और वो बाकी हवा से कुछ अलग दिशा में तेजी से बही और उसने हवन की लपटों को बहका दिया। हवन की एक लपट ने पुजारी के कपड़े को छू लिया और बाकी का काम वहां पहले से चल रही तेज हवा ने उस आग को भड़का कर दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग की लपटों में घिरे पुजारी किसी फिरकनी की तरह नाचने लगे। वहां मौजूद सभी बचे हुए लोगों ने फुर्ती के साथ पुजारी को जमीन पर गिराकर उन्हें जमीन पर लुढ़काकर किसी तरह से आग बुझाई। तब तक पुजारी काफी झुलस चुके थे और जलन की अधिकता से बेहोश हो चुके थे। पुजारी को उठाकर ले जाने की अफरा तफरी में किसी ने ये न देखा कि उस गड्ढे की मिट्टी आश्चर्यजनक रूप से वापस उड़कर हट रही है और बरगद की एक जड़ धीरे धीरे बिना आवाज किए एक दिशा में सरक रही है। इधर जब बुरी तरह झुलसे पुजारी को वहां से गांव की ओर ले जाया गया, तब सरपंच का खास आदमी जो वहां रुक गया था, उसका ध्यान सरपंच की ओर गया, पर वो तो वहां से नदारद थे। उसने बड़ी मुश्किल से आंधी में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां कहीं सरपंच नजर नहीं आए। एक बार तो उसे समझ ही ना आया कि हो क्या रहा है। सरपंच साहब कहाँ गायब हो गए, परंतु जैसे ही बरगद के पीछे उसकी नजर पड़ी, उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि बरगद की जड़ें किसी रक्त चूषक की भांति सरपंच को लपेटकर धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर रही थी। पीड़ा से सरपंच का चेहरा विकृत हो रहा था, परंतु जैसे ही उसने चीखने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह को भी कुछ जटाओं ने कस लिया और उन्हें गड्ढे की ओर खींचने लगी। बंधा हुआ सरपंच तड़प रहा था, परंतु उसका छूटना संभव नहीं था। तभी उस आदमी ने अपना चाकू निकाल लिया ताकि वह जड़ों को काटकर सरपंच साहब को आजाद कराने की कोशिश कर सके। तभी उसको अपने पीछे आहट सुनाई दी। उसने गौर किया कि पायलों की आवाज जो इतनी देर से आ रही थी, अभी अचानक बंद हो चुकी थी। भय के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह समझ गया था कि जो आफत आनी थी वह उसके पीछे ही खड़ी है और उसका पहला शिकार वही होने वाला है। उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे एक साया खड़ा है। उसने वही किया जो उसे अपेक्षित था। फुर्ती से घूमते हुए उसने तुरंत अपने चाकू का वार उस साए पर कर दिया। उसका चाकू सीधा उस साए के गले में जा धंसा, परंतु यह देखकर उसकी घिघी बंध गई कि उस साए के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। आश्चर्य और भय की अधिकता से उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, यह आखिर है क्या? उस साए ने, जो कि एक महिला का था, उसकी पूरी चमड़ी इस तरह सफेद थी मानो उसमें खून ही नहीं था। उसका पूरा शरीर इस तरह से गला हुआ था जैसे कोई लाश कब्र से ताजी ताजी निकल कर आई हो। उसका मुंह
घूंघट से ढका होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। एक विचित्र सी आतंकित करने वाली हंसी के साथ उसने अपने शरीर से वह चाकू निकाला। उस आदमी ने देखा कि उस चाकू का घाव विचित्र तरीके से पिघल गया। इतना काफी था उसको घुटनों पर लाने के लिए और गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने के लिए। वह रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्योंकि वह समझ गया था कि वह साया कोई इंसान नहीं है, परंतु वह यह न समझ पाया कि वह साया कोई उस पर दया करने के लिए नहीं आया था। उसकी डरावनी हंसी नहीं रुकते देख उस आदमी ने मदद के लिए चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला। उस भयानक साए का एक हाथ हरकत में आया और उस आदमी के खुले मुंह में उतर गया। दर्द और भय से उस आदमी की आंखें फटी हुई रह गईं, परंतु उसे तड़पने का भी कोई अवसर न मिला और वह हाथ उसके पेट को फाड़ते हुए वहां से बाहर निकल गया। वह आदमी अपनी फटी हुई आंखें और खुला मुंह लिए ही लाश में बदल गया। बरगद की जटाओं से बंधे सरपंच की आंखें यह भयानक दृश्य देख रही थीं। उसे भी अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगी। अधिक रक्त चूसे जाने के कारण उसकी आंखें भी बेहोशी से बंद होने लगी, परंतु तभी एक चमत्कार सा हुआ और किसी ने उन बंधी जटाओं को अमानवीय ताकत के साथ खींचकर सरपंच के शरीर से अलग कर दिया। बेहोश होते सरपंच की आंखों ने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि वह पगली ही थी और इसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंख खुलते ही सरपंच हड़बड़ाकर चीख उठा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, क्योंकि सरपंच को अभी भी यही लग रहा था कि वह उन जटाओं से बंधा हुआ है। कुछ पलों बाद उसे पूरी तरह होश आया। तब उसने देखा कि वह अपने ही मकान में है। अगले ही पल उसे पिछले सारे बीते हुए पल याद आ गए। उन भयानक पलों के याद आते ही उसके शरीर ने एक झुरझुरी ली और भयभीत होकर उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढककर भगवान का नाम लिया। तभी वहां एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी, अब आप कैसे हो सरपंच जी? आवाज की दिशा में देखने से सरपंच ने पाया कि वह आवाज पुजारी जी की थी। आश्चर्य मिश्रित हर्ष के साथ सरपंच ने कहा, आप जिंदा हैं पुजारी जी। पुजारी जी के झुलसे हुए शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं, परंतु फिर भी वो काफी हद तक जलने से बच गए थे। यह उनकी हिम्मत ही थी जो वह ऐसी हालत में भी अपने पैरों पर खड़े थे। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मर ही गया होता अगर आपके साथी गांव वालों ने मुझे समय पर वहां से बचाकर ना निकाला होता। मैंने उस शक्ति को कम आंक लिया था और मेरा यही अहंकार मेरी मौत का कारण बन गया होता। माता रानी की कृपा से मुझे सही समय पर सहायता मिल गई और मेरा घमंड भी चूर चूर हो गया। उनकी बातें चल ही रही थी कि वहां पर गांव के कई युवकों ने प्रवेश किया। उन गांव वालों का अगुवा सुनील था, जो सरपंच जी का ही बेटा था। उसने आते ही सरपंच से कहा, बापूजी, यह सब उस पगली चुड़ैल का ही किया धरा है। वही आपकी इस हालत की जिम्मेदार है। अब हमें सबसे पहले उस पगली को ही पकड़कर मौत के घाट उतारना होगा। ये बोलते बोलते क्रोध की अधिकता से उसकी सांस फूलने लग गई। उसके चेहरे पर उस पगली लड़की के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। सरपंच एकाएक भड़क गया और बोला, सुनील, उस लड़की ने कुछ नहीं किया है बेवकूफ। जब तुम और तुम्हारे सभी साथी भी मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे और मैं हर पल अपनी मौत को अपने पास आते हुए महसूस कर रहा था, तब उस पगली ने ही मुझे किसी तरह से बचाया और शायद उसी बच्ची ने मुझे सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश की। तुम अपना यह गुस्सा किसी औरत जात पर उतारने की कोशिश मत करो, जबकि जहां जरूरत थी वहां से तुम पलायन कर गए। सरपंच की खरी खरी सुनकर सुनील यानी कि सरपंच का बेटा अवाक रह गया। जब उसके बोलने लायक कुछ नहीं बचा तो वह वहां से पैर पटकता हुआ तमतमाता हुआ निकल गया। सरपंच पुजारी से संबोधित हुआ, पुजारी जी, मैं जानता हूं यह लड़का चुपचाप नहीं रहेगा। यह अब जरूर उस लड़की के लिए खतरा बनेगा। इस बच्ची की सुरक्षा का इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे इस गांव पर आए खतरे को दूर करना है। आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं और पूरे गांव ने यह देखा कि आप किस प्रकार उस विपत्ति की घड़ी में भी पूरी तरह डटे हुए थे। इस गांव की रक्षा के लिए आपने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। सरपंच की बात सुनकर पुजारी जी के चेहरे पर चिंता के बादल गहरा गए थे। वह बोले, नहीं सरपंच साहब,
आपने खुद देखा था कि जो शक्ति हवा, वायु और अग्नि तक को काबू कर सकती है, उसके आगे मेरी कोई क्षमता नहीं है। मैं तो मात्र एक छोटा सा पुजारी हूं। 5 तत्वों को काबू में करने वाली शक्ति कोई साधारण नहीं हो सकती। ऊपर से हमें कुछ पता भी नहीं है कि वह क्यों है और क्या है। सूर्य की रोशनी में भी जो शक्ति सैकड़ों लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकती है, उसको मैं मामूली आदमी कैसे रोक सकता हूं? सरपंच की आंखों में पानी आ गया और वह हाथ जोड़ पुजारी जी के आगे गिड़गिड़ा पड़ा। ऐसा ना कहिए पुजारी जी, अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमारी सारी उम्मीदें अब बस आप पर ही टिकी हैं। जानता हूं कि आपकी अभी हालत सही नहीं है, परंतु आप मामूली नहीं हो। माता रानी का जो आशीर्वाद आप पर है, उसने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। पुजारी जी इसके आगे कुछ बोल ना पाए। वह बस गहरी सोच में डूबे रहे और वहां से धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वह पगली लड़की एक औरत के साथ सरपंच जी के कमरे की तरफ आ रही है। उस औरत के देखा देखी उस पगली लड़की ने भी पुजारी जी को प्रणाम किया। पुजारी ने वात्सल्य भाव से उसके सिर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रखते ही वह चिन्हुक कर अपना हाथ पीछे कर ली। पुजारी लड़की को गहरी नजरों से देखने लगे। यह देखकर वह महिला भी डर गई और वह तुरंत उस पगली लड़की को साथ लिए सरपंच जी के घर में घुस गई। शाम का धुंधलका धीरे धीरे अपने पैर समेट रहा था और रात की काली चादर वातावरण में फैल रही थी। गांव के सभी घरों के दरवाजे बंद थे, क्योंकि आज यह रात कुछ ज्यादा ही काली महसूस हो रही थी। इतनी मौतें देखने के बाद गांव वालों की हिम्मत ही न थी कि वह रात को अपने घर के दरवाजे खुले रखें। शाम का धुंधलका फैलते ही उन्होंने तुरंत दरवाजे बंद किए और अपने अपने घरों में दुबक गए। परंतु इस फैलती रात की मनहूसियत का उस लड़की पर कोई प्रभाव नहीं था। वह तो आम खाते हुए अपनी ही मस्ती में मग्न उस टीले की तरफ बढ़ रही थी। उसके बाएं कंधे से लटकते हुए झोले में काफी सारे आम थे, जो उसको सरपंच जी ने दिए थे। इसी बात से वह बहुत खुश थी, क्योंकि सरपंच जी उसे एकदम पिता की तरह प्यार कर रहे थे। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसने सरपंच जी को मौत के मुंह से बचाया था जब उनकी दर्दनाक मौत निश्चित थी। अपनी दुनिया में खोई हुई उस पगली को यह नहीं पता था कि किसी की 2 नजरें उस पर टिकी हुई है और वह उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलकर उसको कोई आहट हुई तो वह एक झटके से पीछे पलटकर देखी तो उसे अपने पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। शायद उसका पीछा करने वाला उसको पलटते देखकर छिप गया था। उसने इस बात को दिमाग से झटका और मुड़कर वापस अपनी ही दुनिया में खोकर आगे बढ़ने लगी। परंतु मुड़ते ही वह डर गई, क्योंकि उसके सामने उसका पीछा करने वाला एक लबादे में ढका हुआ खड़ा था। इससे पहले कि उसके मुंह से चीख निकलती, उस लबादाधारी का हाथ उसके मुंह पर जम गया। उसका दूसरा हाथ हरकत में आया और उसने अपने कपड़ों में से कोई चीज निकालकर उस लड़की को सूंघाई, जिससे उस लड़की के होश खोते चले गए। फिर लबादाधारी उसको अपने कंधे पर डालकर एक दिशा में आगे बढ़ गया। जल्दी ही लबादाधारी गांव की सीमा पर बने एक सुनसान से घर आ पहुंचा। वह घर गांव के अन्य घरों की तुलना में कुछ दूरी पर था, जिससे उसके अंदर हो रही किसी भी घटना का गांव वालों को जल्दी से पता नहीं चलता। लबादाधारी ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। जवाब में कुछ ही पल बाद उस घर का दरवाजा खुला और एक विचित्र सी बुढ़िया वहां पर खड़ी थी। लबादाधारी ने खरखराती आवाज में उस बुढ़िया को कहा, देख, मैं तेरा शिकार ले आया। अब आगे का काम तुझे करना है। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और इसका किसी को भी कोई पता नहीं चलना चाहिए। इससे जल्दी ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर उस वृद्ध महिला के चेहरे पर एक अजीब सी चमक उभरी और उसने तुरंत बिना देर किए उस लड़की को अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया और वह आदमी अपने रास्ते चला गया। इधर शाम ढलते ही उस बरगद के पेड़ में हलचल हो रही थी। रात के अंधेरे में वह हलचल ऐसी लग रही थी मानो कोई जिंदा दानव नाच रहा हो। जल्दी ही उस हलचल का परिणाम सामने आया और आश्चर्यजनक रूप से उस बरगद की जटाएं बढ़कर जमीन में घुसने लगी। उसके बाद जाने क्या हुआ कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों को कुछ भनक भी नहीं लगी कि उनसे कुछ ही दूर उस भयानक टीले पर अब तक क्या हो चुका था। वह सब तो
अपने अपने घरों में सुख की नींद सो रहे थे। दिन की सभी भयानक घटनाएं उनके मानस पटल से जैसे विलुप्त हो चुकी थीं। उसी गांव के ही एक घर में सुनील अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। वहां पर पास में ही दारू की खाली पड़ी बोतलें अपनी अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। सुनील भयंकर गुस्से में था और उसका असर उसके दारू पीने की गति पर था। वह जिस तरह से गिलास पर गिलास खाली किए जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी का खून पीने पर आमादा हो। कुछ ही देर में जब उसका गुस्सा हद से बाहर हो गया, तब उसने चिढ़कर अपने हाथ का गिलास जोर से सामने की दीवार पर मारा। उसका एक दोस्त आगे आया और उसने सुनील के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा सुनील, जिस तरह से तू पिए जा रहा है उस हिसाब से तो तू बहुत जल्दी अपना लीवर खत्म कर लेगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर सुनील भड़क गया और लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या खाक मिल जाएगा रास्ता? मैं जानता हूं ये सब उस हरामजादी पगली का ही काम है। तू ये लिख कर रख ले, एक ना एक दिन वह इस गांव के एक भी जवान आदमी को नहीं छोड़ेगी। उसके खून की लालसा इस गांव के अंतिम इंसान तक भी नहीं मिटेगी और मेरा बापू जाने किस भावना में बहकर उसे अपनी बेटी की तरह दुलार रहा है, जबकि उस पगली को तुरंत मौत के घाट उतार देना चाहिए। उसके मरते ही इस गांव पर से यह श्राप भी खत्म हो जाएगा। उस दोस्त ने सुनील के गुस्से की परवाह न करते हुए ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरे बापू को कुछ कहना जरूरी थोड़ी है। हम खुद ही उस पगली को ढूंढकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये काम हम कोई पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। एक पागल के कहीं गायब होने का इस गांव के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सुनील दांत पीसते हुए बोला, तू मेरे बापू को नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। उसे यही लगता है कि उस पगली ने उसकी जान बचाई है और वह मेरी भी रग रग से वाकिफ है। वह जानता है कि मैं उस पगली को कहीं से भी ढूंढकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करूंगा। बापू उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बापू गांव का सरपंच है और सबसे अमीर आदमी होने के कारण उसका प्रभाव गांव में सबसे ज्यादा है। हम सीधी तरह से उस पगली को अपने रास्ते से नहीं हटा सकते। उसका दोस्त उसके पास आकर उसके कान में धीरे से बोला, एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, परंतु हमें उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। गांव की भलाई के लिए हमें कुछ जियालय पर भरोसे लायक लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बहुत कुछ तैयारी भी करनी पड़ेगी। उसके मुंह से उपाय का नाम सुनते ही सुनील के मन में उत्सुकता जाग गई और उसने प्रश्नवाचक नजरों से अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका दोस्त उसकी आंखों का प्रश्न समझ गया और वह और भी पास आकर उसके कान में कुछ कहने लगा। वह इतना धीरे बोल रहा था कि वहां मौजूद अन्य लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब वह उपाय बताकर वहां से हटा, तब तक सुनील के चेहरे के भाव बदल गए थे। वहां अब गुस्से और परेशानी की जगह खुशी ने ले ली। उसने अपने दोस्त को खुशी से गले लगाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। अब यह खतरा हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। अभी वह आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही दरवाजा खटखटाने की आवाज से सबका ध्यान बंट गया। वह सोचने लगा कि इस समय कौन होगा, क्योंकि जब वह अपने दोस्तों के साथ इस घर में होता है तब गांव के किसी भी व्यक्ति की वहां आने की हिम्मत नहीं होती। उसने अपने एक दोस्त को दरवाजा खोलकर आने वाले को भगाने के लिए कहा। उस लड़के ने दरवाजा खोला, तब सामने कोई नहीं था। उसने आसपास भी देखा, तब भी किसी को नहीं पाया। उसने पलटकर सुनील को कहा, यहां कोई नहीं है, लगता है गांव के ही बच्चों ने मजाक किया है। अब की बार आने दो, मैं उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसने तुरंत दरवाजा वापस बंद कर दिया और पलट गया। उसने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरों पर खौफ और डर के भाव थे। पहले तो वह कुछ समझा नहीं, परंतु जब उसके दोस्तों के भाव बदले नहीं, तब वह समझ गया कि उसके पीछे कुछ ऐसा है जिसने उसके दोस्तों को पूरी तरह से डरा दिया है। वह तुरंत पलटा और पलटते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वहां जमीन को फाड़कर निकली पेड़ की जटाएं खड़ी लहरा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन जटाओं ने भालों की तरह उसके शरीर में जगह बना ली, उसके शरीर को हवा में उठा लिया। वो जटाएं किसी जौंक की तरह उसके शरीर से खून चूस रही थी।
चूसते हुए वह जटाएं बाहर से एकदम लाल दिखने लग गई थी। ये देखकर उसके सभी दोस्तों की रही सही हिम्मत भी टूट गई। कुछ दोस्त तुरंत पीछे वाले रास्ते से भागने की कोशिश करने लग गए और कुछ वहीं अपने दोस्त की बुरी हालत देखकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए। उसका शिकार करने के बाद वह जटाएं बाकियों की तरफ लपकी। सभी ने बचाए जाने की उम्मीद से सुनील की ओर देखा, परंतु वह वहां नहीं था। वह तो जटाओं को देखते ही वहां से कब का नदारद हो गया। बाकी सब भी भागने के लिए पीछे के दरवाजे की तरफ लपके तो वहां पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि उधर भी जटाओं ने रास्ता घेरा हुआ है। वह कुछ कर पाते तभी एक जटा ने एक युवक की गर्दन पकड़ ली, उसे हवा में उठाकर नचाने लगी। उसके दोस्तों ने उसके पैर पकड़ के उसको उतारने की कोशिश की, परंतु जोर लगाते ही उसका शरीर दो भागों में बंट गया। उसके शरीर के टुकड़ों को भी किसी नरभक्षी की तरह उन जटाओं ने अपने अंदर समेट लिया। उसके बाद वह जटाएं पूरी तरह से उस घर में प्रवेश कर गई। उन जटाओं के जाल में उन सभी की चीख पुकार गूंजती रही। फिर कुछ पलों बाद सब शांत हो गया और वह जटाएं वापस सिमटकर जमीन में समाने लगी। वहां पर बचे थे तो कुछ शव और भयानक तबाही के निशान। सुनील वहां से सीधा अपने पिता के पास जाकर उन पर भड़क रहा था। मैं जानता हूं कि आपने ही उस पगली को गायब किया है। आप अपने सरपंच होने का ज्यादा ही लाभ उठा रहे हैं। उसी चुड़ैल के जादू टोने के कारण उस खूनी बरगद की जटाओं ने मेरे सभी दोस्तों को बेरहमी से मार डाला और मैं उसको सब जगह ढूंढ के आया हूं, पर वह कहीं नहीं मिली। आपने ही उसे कहीं सुरक्षित रखाया है, परंतु मैं भी देखता हूं कि आप उसे कब तक मेरे हाथों से बचाते हो। इतना कहकर वह दंदनाते हुए वहां से चला गया। सुनील की बातें सुनकर सरपंच के पहले से ही परेशानी भरे चेहरे पर और भी ज्यादा गहरी लकीरें फैल गई। सरपंच की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से घायल था और उसके शरीर में खून की भी बहुत कमी थी। फिर भी वह हिम्मत करके कांपते हुए अपनी खाट से उठा और धीरे धीरे चलकर अपने घर से बाहर आया। उत्तेजना और आशंकाओं से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके इस हालत में बाहर निकलते ही उनके कुछ विश्वास पात्र लोग दौड़कर उनके पास आए और उनमें से एक बोला, अरे सरपंच साहब, आपको अभी आराम करना चाहिए। आप इस हालत में बाहर क्यों आए? कोई काम हो तो हमें बता दीजिए। सरपंच ने उनकी ओर गहरी नजर से देखा, फिर बोला, हाँ काम है, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बात तुम लोग अपने तक ही रखोगे। मैं चाहता हूं कि उस लड़की नंदिनी जिसने मेरी जान बचाई, उसको तुम लोग ढूंढोगे। उसे किसी भी हालत में ढूंढकर सही सलामत मेरे तक लाओगे। इस बीच में कोई भी चाहे वह मेरा बेटा भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारी राह का रोड़ा बने तो भी तुम लोग उस लड़की को बचाओगे। मुझे किसी भी हालत में नंदिनी चाहिए। उनमें से एक ने कहा, जी हाँ सरपंच साहब, आप चिंता मत कीजिए। हम आपके इस आदेश का जरूर पालन करेंगे और हर हालत में उस लड़की को ढूंढकर आप तक सुरक्षित लाएंगे। अब आप आराम कीजिए और सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर वह सभी वहां से तेजी से निकल गए। अपने पिता से ना उम्मीद होने के बाद सुनील ने आसपास के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को इकट्ठा किया और तुरंत वहां से निकलकर बरगद के टीले की ओर जाने लगा। जहां सुनील ने भी अपने सबसे प्रिय दोस्तों को खोया था, वहीं वह लोग भी अपने अपने दोस्तों को इस बरगद के नीचे खो चुके थे। इसलिए वह सभी आसानी से सुनील के साथ आने को राजी हो गए। उन सभी के हाथ में खुदाई के औजार तो थे ही, पर उसके साथ ही उन लोगों के हाथ में कुछ धारदार हथियार भी थे। उन सबके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उनके इरादे सिर्फ यहीं तक सीमित न थे। सुनील ने उनमें से एक को पूछा, तुमने बारूदी छड़ें अपने पास रख ली थी ना? सुनील के इस प्रश्न पर उस व्यक्ति ने अपने पास के झोले में से कुछ बारूदी छड़ें निकालकर उसको दिखाई, जिन्हें देखकर उन सबकी आंखों में वहशियत की चमक छा गई। सुनील भी खुश होकर उसको बोला, तुम सब जल्दी से इस बारूद को इस टीले के चारों तरफ लगा दो, ताकि तहस नहस करके इस खूनी टीले से आसपास के गांवों को मुक्ति दिला दी जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ये टीला रहेगा और न ही इसका आतंक। सुनील के कहने के साथ ही उन सभी ने बारूद को उस टीले के चारों तरफ लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही एक ने उस बारूद को पलीता देने की कोशिश की, तब सुनील ने उसे रोक लिया
और कहा, एक बार रुक जाओ, अभी नहीं, जब तक मैं ना कहूं तब तक इस बारूद को सुलगाना मत। हम एक तीर से कई शिकार करेंगे। इतना कहते हुए वह बहुत ही वहशी तरीके से हंसने लग गया। बारूद लगाने के बाद वह लोग सुनील के निर्देशानुसार बरगद की जड़ के पास खोदने लगे। उनको सुनील ने कहा, तुम लोग उस संदूक को निकालो, मैं तब तक उस पागल को ढूंढता हूं, परंतु ध्यान रखना, सब एक साथ रहना, अपने सारे औजार और हथियार अपने हाथों में ही रखना और बारूद का पलीता सुलगाने के लिए 2 जने हर समय तैयार रहना। यहां पर मुसीबत कभी भी आ सकती है। इतना कहकर सुनील सुरक्षित दूरी पर जाकर वहां से छिपकर सब देखने लगा। उसके साथ उसके कुछ भरोसेमंद चमचे थे। सुनील बहुत चालाक था। उसे पता था कि वह पगली यहां नहीं है। उसे तो पूरा यकीन था कि उसके पिता ने ही उस पगली को कहीं छुपाया है, और वह भी उसी गांव में, जबकि उसने उन लोगों को वहां खोदने के लिए बोल दिया। सुनील जानता था कि शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाना पड़ता है, इसीलिए वह वहां से निकल गया था और छुपकर इंतजार करने लगा। जल्दी ही उसे उसका इंतजार खत्म होता दिख रहा था। कोई था जो अपने आप को छुपाते हुए घुप अंधेरे में भी उस टीले की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। आने वाले को देखकर वो खुद से बड़बड़ा उठा, आजा कमबख्त, आज तेरे साथ मैं अपने रास्ते की सारी मुश्किलें हटा दूंगा। तेरा ही इंतजार था मुझे। जो कहानी सालों पहले शुरू की थी मैंने, वह आज मैं खत्म कर दूंगा। यदि मैं गांव वालों से सहायता मांगता तो कोई मेरी सहायता नहीं करता, परंतु आज मेरे पास उनको हथियार बनाने का अच्छा बहाना है। छुपते छुपाते आ रहे उस शख्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी ताक में इंतजार कर रहा है। उस शख्स ने तो आते ही आवाज लगानी शुरू कर दी, नंदिनी, ओ नंदिनी, देख तेरा बाबा तेरे लिए मिठाई लाया है, जल्दी बाहर आजा मेरी लाडो, तू देर करेगी तो मैं सारी खा जाऊंगा। कितने साल हो गए तुझसे दूर हुए। उस शख्स की बातें सुनकर जहां सुनील के साथियों को आश्चर्य हो रहा था, वहीं सुनील के चेहरे पर एक शैतानियत भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने उस शख्स को चारों तरफ से घेर लिया। उस शख्स को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। घिर जाने के बाद जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, सुनील के इशारे पर उसके एक साथी ने उसका मुंह दबा लिया और उन लोगों ने उसको एक तरफ खींच लिया। सुनील मीठे परंतु कुटिलता भरे शब्दों में उस आने वाले से बोला, अपनी बेटी से मिलने की बड़ी जल्दी है? अपने भतीजे को तो भूल ही गए काका श्री, आखिर मैं भी तो आपका ही खून हूं। ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने जो आप मुझसे इतना डरने लग गए और अपनी बेटी को उस बढ़ई को दे दिया? अपना हक ही तो मांग रहा था मैं। यही नहीं चाहता था कि मेरे हक में से कोई हकदार पैदा हो जाए। 12 साल की उम्र से मैं अपनी बहन यानी आपकी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, परंतु आपने मेरी नीयत को समझकर उसे उस बढ़ई परिवार को सौंप दिया। उस समय मैं बच्चा था, इसलिए समझ नहीं पाया कि आपने उसे कहीं और भेज दिया और मैं उसे पागलों की तरह घर में ढूंढ रहा था। 2 साल पहले जब मुझे उसके बारे में पता चला, तब मैंने उसे मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ उसके घर पर हमला कर दिया। बढ़ई को उसके पूरे परिवार सहित खत्म कर दिया मैंने, पर उसकी पत्नी को मारने में बहुत मुश्किल आई। उसको अपनी पाली हुई बेटी से प्रेम जो हो गया था, तभी तो 30 बार उसके शरीर में चाकू को घोंपने के बाद भी उसने नंदिनी को वहां से भगाकर मुझे नाकाम कर दिया। उसके बाद कई बार मैंने अपने साथी भेजे नंदिनी को रास्ते से हटाने के लिए, परंतु हर बार वह किसी न किसी तरीके से बच गई। मुझे अंदेशा नहीं था कि इस बरगद के नीचे दफनाई गई उसके परिवार की आत्माएं उसकी सहायता कर रही हैं। अपने सिखाए हुए एक तांत्रिक के जरिए मैंने स्वरूप को भी बहलाकर यहां नंदिनी को मरवाने भिजवाया, परंतु उसे भी इस बरगद की आत्माओं ने उसके साथियों सहित मार दिया। इतना कहते कहते सुनील पुरानी यादों में खो गया, परंतु वह तुरंत पलटा। तब उसके चेहरे पर बहुत ही वहशियाना हंसी थी। वो वापस बोला, अब आप मेरे हत्थे चढ़ गए हो ना, तो बापू ने नंदिनी को जहां भी छुपाया हो उसे मेरे पास लाना ही पड़ेगा। आज मैं यह सारी कहानी ही खत्म कर दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे ये तो पता था कि बचपन से ही तेरे दिमाग में एक विकृति है।
परंतु यह नहीं पता था कि तू एक पागल दरिंदा है। तेरी दरिंदगी की भेंट जाने कितने मासूम चढ़ गए। तूने अपनी उस मासूम बहन को भी मारने की कोशिश की जो बालक बुद्धि है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह मेरी ही बच्ची है। मैंने तो उसे कब का मरा हुआ मान लिया था। पता नहीं उस मासूम ने कितनी तकलीफें झेली होगी। जिसे राज करना चाहिए था वह तेरी वजह से पागलों की तरह सड़कों पर भूखी प्यासी अनाथ भटकी है। तू किसी भी हालत में इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आश्चर्य में पड़े हुए जब सब ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां सरपंच को खड़े पाया और उसके साथ कई गांव वाले भी थे। सरपंच को गांव वालों के साथ देखकर एक पल को तो वहां पर उपस्थित सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सुनील के सभी साथी तो वहां से भागने की फिराक में थे, परंतु सुनील इस झटके से तुरंत ही उबर गया और उसके चेहरे पर वापस वही कुटिलता दिखने लगी। उसका यह रूप देखकर सरपंच जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसका चेहरा देखकर वह समझ गए कि सुनील का इंसानियत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जो इंसान 12 साल की उम्र में भी जान लेने से न हिचका हो, उसको अपना बेटा कहना सबसे बड़ी भूल होगी। फिर भी बेटे के मोह में आकर उन्होंने रुंधे गले से कहा, सुनील, बंद कर दे बेटा यह सब, आजा वापस लौटा। कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाएंगे। तुम्हें बचा लूंगा, तू आजा मेरे पास वापस। उनकी भावुकता भरी बातें सुनकर सुनील बहुत जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, बापू, आपको लगता है कि मैं कोई पागल हूं? मैंने यह सब जानबूझकर किया। मैं बचपन से ही सारी जायदाद अपने लिए चाहता था, परंतु जब नंदिनी हुई तब आपने कह दिया कि हम तो अपनी बेटी को आधा हिस्सा देंगे। यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो लड़की और ऊपर से पागल, मेरी जायदाद में से आधा हिस्सा कैसे ले जाती? फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं लौट आऊं। चलो, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर पहले आप मुझे यह बता दो कि आपने नंदिनी को कहां छुपाया है। सरपंच यह सुनकर रूंधे हुए गले से बोले, मुझे खुद कोई पता नहीं है कि मेरी बच्ची कहां है। मैं तो यही सोच रहा था कि कहीं तुमने ही उसे गायब कर दिया है। सरपंच की बात सुनकर सुनील ने उनका मखौल उड़ाया और बोला, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, परंतु चलो, अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो वह जाएगी तो जाएगी कहां? आएगी तो वह यहीं ही। सुनील की बात सुनकर सरपंच कांप कर रह गया। वह समझ गया कि यह उस बच्ची के साथ बुरा करने वाला है। अचानक एक तरफ शोर की आवाज ने सुनील का ध्यान अपनी ओर किया। उसने वहां देखा तो पाया कि उसके जिन साथियों को टीले पर छोड़ा था, वह लोग एक संदूक को रस्सियों की सहायता से गड्ढे में से बाहर निकाल रहे हैं। उन्हें यह लग रहा था कि हो ना हो इस संदूक में खजाना है, जिससे उनमें जोश आ गया था। परंतु सिर्फ सुनील और उसके खास साथियों को ही पता था कि उसमें खजाना नहीं बल्कि कंकाल है। इधर सुनील ने अपने वफादारों को अपने चाचा और पिता का मुंह ढकने के लिए बोल दिया। उन लोगों ने संदूक बाहर आने पर अति उत्साह में आकर इसका ढक्कन खोल दिया और यहीं उन्होंने गलती कर दी। अंदर खजाने की जगह कंकाल देखकर उन लोगों को झटका सा लगा और एक बार के लिए संदूक खोलने वाले लड़खड़ा गए। तभी बरगद का पेड़ मचलने लग गया और उस इलाके में तेज आंधी आ गई। वह लोग ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए उनके हाथ उनके औजार और हथियारों पर कस गए। तभी उन लोगों को एहसास हुआ कि कोई जनाना साया उनके चारों तरफ घूम रहा है। उन लोगों ने अपने उन साथियों को इशारा किया जो बारूद के पलीते को सुलगाने को तैयार थे। उनका इशारा पाते ही उन्होंने तुरंत पलीता सुलगा दिया और वहां से कुछ दूर चले गए। टीले पर खड़े लोग भी वहां से तुरंत भागने की कोशिश करने लगे ताकि धमाके से बचा जा सके, परंतु वह लोग जोश में बिना सोचे समझे ही उस बरगद को नष्ट करने आ गए थे। उस साए के एक इशारे से बरगद की एक जटा ने बढ़कर उस सुलगते पलीते को बुझा दिया। यह देखकर उन सब के होश उड़ गए। उन्होंने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। अब उस साए की पायलों की आवाज ने उनको डराना शुरू कर दिया। कोई और चारा न देखकर उन्होंने अपने हाथों में थमे हथियारों से उस साए पर हमला कर दिया। यहां पर भी उन्होंने बहुत भारी भूल कर दी, क्योंकि उनके सारे वार उस साए के इस प्रकार पार हो गए जैसे कि वह हवा का बना हो। अपना शक्तिशाली वार असफल होते देखकर
उनको अपनी मौत सामने दिखने लगी और वह लोग वहां से भागे, परंतु हर जगह बरगद की जटाओं ने उनका रास्ता रोका हुआ था। वह जटाई हवा में किसी सांप के फन की तरह लहरा रही थी। उनमें से एक डर के मारे जोर से चीख पड़ा, सुनील साहब, हमें बचाइए। परंतु सुनील तो खुद यह दृश्य देखकर सकते में था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह बारूद से इस टीले को उड़ा देगा तो बरगद का पेड़ भी अपनी शक्ति खो देगा। परंतु अभी उसकी वह उम्मीदें बुरी तरह धराशायी हो गई और उसे अभी तक नंदिनी का पता नहीं चला था कि वह उसको ढाल बनाकर आपात स्थिति में बच सके। इसीलिए वह फिलहाल वहां से भागने की सोचने लगा। इधर उन जटाओं ने भाले की तरह उनमें से कईयों के शरीर में अपनी जगह बना ली और उनका रक्त चूसने लगी। वह उनको किसी खिलौने की तरह हवाओं में नचा रही थी और वह पीड़ा और भय की अधिकता से चीखे जा रहे थे। बाकी बचे लोगों को भी उन जटाओं ने भागने का कोई मौका नहीं दिया और उनको घेरे रखी। जल्दी ही वह पूरा बरगद का पेड़ रक्त से लाल हो गया। रक्त उसकी शाखाओं और तनों के अंदर बहता हुआ दिख रहा था। जल्दी ही वे सारे शरीर रक्त से रिक्त होकर शव बनकर जमीन पर आ गिरे। अब उन जटाओं ने बाकी बचे लोगों को भी अपने अंदर लपेट लिया। उन जटाओं ने किसी अजगर की कुंडली की तरह उनके शरीर को कसना शुरू किया। दर्द की अधिकता से चीख चीख कर उनकी आवाजें बैठ गईं। उस भयानक रात की निर्भरता में उनकी चीखों के बावजूद वहां पर उनकी हड्डियों के कड़कड़ाने और तड़कने की आवाजें गूंज उठीं। बढ़ते बढ़ते दबाव इतना बढ़ गया कि बहुत जल्दी उन सब का शरीर एक साथ किसी गुब्बारे की तरह फट गया और खून और मांस के लोथड़े चारों तरफ बिखर गए। ऐसे दृश्य देखकर घबराए सुनील और उसके साथियों की कैद से सरपंच और उनका भाई कब आजाद हुआ, उन्हें पता ही न चला। आजाद होते ही सरपंच ने सुनील की बांह पकड़कर उसे झिंझोड़ा। सुनील, अब आज यहां से पलायन मत कर, स्थिति का सामना कर मेरे बेटे और माफी मांग ले। तभी वहां नंदिनी के साथ पुजारी जी का आना हुआ। पुजारी जी अभी भी सरपंच को सुनील के आगे गिड़गिड़ाते देखकर रुष्ट हो गए और उन्होंने सरपंच से कहा, आपके बेटे की वजह से इतनी हत्याएं हुई, फिर भी अभी तक आप उसके सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा कैसा अंधा मोह है आपके बेटे के प्रति आपका सरपंच जी? नंदिनी भी तो आपकी ही बच्ची है, आपका ही खून है। चौंकिए मत। उसके सर पर हाथ रखते ही मुझे पता चल गया था, तभी तो मैंने उसे उठा लिया और अपनी विश्वास पात्र तंत्रिका को पूरी छानबीन और सुरक्षा के लिए सौंप दिया। कुछ पल रुककर वो सरपंच और सुनील की तरफ गहरी नजर से देखकर फिर बोले, उस बड़ई के परिवार ने सगी बेटी न होते हुए भी उसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस बरगद के जरिए उनकी आत्माएं आज तक उसकी सुरक्षा कर रही है। और आप हो कि इस राक्षस को अभी भी माफ करने की उम्मीद करके नंदिनी की जान को खतरे में डाले जा रहे हो। यह शैतान अगर आज यहां से चला गया तो फिर यह वही पाप फिर से करेगा। इसी की वजह से इस गांव और आसपास के गांव के जाने कितने नवयुवकों से घर खाली हो गए। सुनील के साथियों को भी अब सुनील के साथ अपनी दुर्गति नजर आने लगी और अब उन्होंने भी पाला बदलना सही समझा और सरपंच और उनके भाई को आजाद कर उनके पीछे खड़े हो गए। यह देख सुनील गुस्से में बौखला गया और किसी के कुछ समझने से पहले ही वह नंदिनी की ओर लपका और पुजारी जी को धक्का देकर उसने नंदिनी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके हाथ में बड़ा सा चाकू था जो नंदिनी के गले से सटा हुआ था। सुनील हिंसक जानवर की तरह गुर्राया, नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं इस बरगद के टीले के साथ इस पागल को भी आज खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए वह नंदिनी को लिए तेजी से टीले के पास जा पहुंचा। ज्यों ही नंदिनी को पालने वाली मां की आत्मा ने नंदिनी को खतरे में देखा, उसके एक इशारे से बरगद की जटाओं ने वहां उपस्थित सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सुनील की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देख चाकू पर सुनील की पकड़ और मजबूत हो गई और वह फिर से गुर्रा उठा, मुझे कुछ होगा उससे पहले मैं इस पगली को मार दूंगा। उसके इतना कहते ही जटाई वहीं रुक गई। बचे हुए गांव के युवकों ने सुनील को रोकने की कोशिश की, परंतु तब तक सुनील उस बारूद के पलीते को सुलगा चुका था। कुछ ही क्षण बाद बारूद के धमाके वहां पर गूंज उठे। धूल और मिट्टी के कारण वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब दिखने लायक हुआ तब तक टीला पूरी तरह तबाह हो चुका था
और बरगद का पेड़ जमीन पर धराशायी था। उसकी जटाओं के टुकड़े आसपास फैल चुके थे और जिन टुकड़ों ने सबको पकड़ रखा था वह भी जमीन पर निष्प्राण होकर गिर चुके थे। उस तिल और बरगद के पेड़ को तबाह होते देखकर सुनील वहशियों की तरह ठहाके लगा रहा था। मैंने अपनी मौत को भी मार दिया। इधर उसकी गिरफ्त से छूटकर नंदिनी गिरे हुए बरगद की ओर भागी और उस पर सर रखकर सुबकने लगी। कुछ पलों बाद सुनील का ध्यान वापस नंदिनी की तरफ गया और उसमें अपना पुराना अधूरा कार्य पूरा करने का जुनून आ गया। वह पूरी ताकत से नंदिनी की ओर दौड़ा और अपना चाकू वाला हाथ नंदिनी को मारने के लिए उठा लिया, परंतु अचानक ही अपने सामने और भयानक मंजर देखकर उसके हाथ हवा में रुक गए, क्योंकि मां की ममता ने उस बरगद की जटाओं में पुनः जान भर दी और उन्होंने बची खुची शक्ति लगाकर सुनील का वह हाथ पकड़ लिया। सुनील खौफनाक नजरों से देखता ही रह गया और उन जटाओं ने एक झटके में सुनील को खींच लिया और उसके शरीर के हर अंग के टुकड़े करके बरगद के उखड़ने से हुए गड्ढे में खींच लिया। वहां की भूमि उसके खून से लाल हो गई थी। सुनील के रक्त ने उन जटाओं को वापस शक्ति दी और उन जटाओं ने वापस बाकी गांव वालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। उन जटाओं ने उन सभी के शरीर में खून पीने के लिए प्रवेश करना शुरू किया, परंतु तब तक पुजारी जी काली सहस्त्र नाम का जाप करते हुए आगे आए। उस जाप का असर था या जाने क्या था, परंतु वह जटाएं शिथिल पड़ती चली गई। पुजारी जी ने नंदिनी का हाथ दुखी बैठे सरपंच जी के हाथ में सौंपा और बोला, वह आपका बेटा कभी था ही नहीं। वह दिमाग से इतना विकृत हो गया था कि अब उसका लौटना नामुमकिन था। अब आप अपनी सारी ममता इस बच्ची पर लुटाइए। इस बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं। सरपंच जी ने भावुक होकर अपने भाई और अपनी भतीजी को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। साथियों, इस घटना को घटे हुए आज काफी समय हो चुका है और आज भी उस गांव के लोग उस घटना को याद करके सिहर उठते हैं। जिन लोगों ने उस समय उस घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था, आज उस घटना को बताते हुए भी उनके होंठ कांपने लगते हैं। लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और ये लिखने वालों का नाम मैं अगली स्टोरी में ज़रूर लूँगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। तालिब दिल्ली, शिव खरी लांजी बालाघाट मध्य प्रदेश, अरविंद गोस्वामी गाजीपुर, राणा चौहान ज्योति दिल्ली, सीमा गुजरात, मोतीलाल शर्मा पंजाब, गौतम ओडिशा, अलीसा परेती काठमांडू, संगीता गुप्ता सूरत, विजय मानिकपुरी छत्तीसगढ़, राजीव शर्मा दिल्ली, प्रसन्नजीत बिस्वाल सूरत, कंचन लखनऊ, पंकज कुमार कोमल। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।